नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। अब स्लीपर वंदे भारत ट्रेन अगले साल से होगी शुरू। जनवरी में वंदे भारत मेट्रो भी हो सकती है लॉन्च। इसमें 12 कोच होंगे। टाइगर और नुसरत समेत 17 सेलेब्स से पूछताछ करेगी ईडी। दुबई में अटेंड की थी 5,000 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले सौरभ चंद्राकर की शादी। हमारी गारंटी असली, बाकी सब फर्जी। जगदलपुर की सभा में केजरीवाल ने कहा, आदिवासियों के लिए लागू करेंगे पेशा कानून। संगीत डायबिटीज मरीजों के शरीर में इंसुलिन बनाने में मददगार। स्टडी में दावा, रॉक म्यूजिक से 5 मिनट में 70% इंसुलिन रिलीज। शोरगुल से बचें। मुंबई में अब नहीं चलेगी डीजल वाली डबल डेकर बस। इनकी जगह इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाई जाएंगी। पुरानी बस को म्यूजियम में रखा जाएगा। ईडी के प्रभारी डायरेक्टर बनाए गए राहुल नवीन। संजय मिश्रा का तीसरा एक्सटेंशन 15 सितंबर को पूरा। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बावजूद सरकार ने कार्यकाल बढ़ाया था। मनुस्मृति लागू हुई तो देश की 95% आबादी बन जाएगी गुलाम। कर्नाटक के सीएम बोले, संविधान नष्ट करने वाली ताकतों से रहें सावधान। स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य। मोदी 17 सितंबर को यशोभूमि का इनॉग्रेशन करेंगे। 11,000 लोगों के बैठने की है क्षमता। यह दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। पाकिस्तान को मिली पहली मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट। केयर टेकर सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को दिए जांच करने के आदेश। सांसद बोले, ये शर्म की बात। ड्रग तस्करी की लिस्ट में भारत पाकिस्तान शामिल। अमेरिका ने 23 देशों की सूची की जारी। चीन के केमिकल्स से बनाए जा रहे हैं नशीले पदार्थ। अब स्लीपर वंदे भारत ट्रेन अगले साल से होगी शुरू। जनवरी में वंदे भारत मेट्रो भी हो सकती है लॉन्च। इसमें 12 कोच होंगे। बता दें कि वंदे भारत ट्रेन अगले साल मार्च तक स्लीपर कोच लगाने की उसमें तैयारी है। देश में अभी चेयर कार सुविधा वाली वंदे भारत चल रही है। रेलवे की योजना अब राजधानी एक्सप्रेस के रूट पर वंदे भारत ट्रेन को चलाने की है। तो ऐसे में यात्रियों को रात पे आराम देने के लिए स्लीपर कोच देना जरूरी है। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के जनरल मैनेजर बीजी माल्या ने बताया कि इसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान वंदे भारत का स्लीपर वर्जन लॉन्च किया जाएगा और इसके साथ ही वंदे मेट्रो भी इसी फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च की जा सकती है। माल्या ने बताया कि अभी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को बनाया जा रहा है और इसे मार्च 2024 में लॉन्च किया जाएगा और इसी के साथ ही वंदे मेट्रो का भी प्रोडक्शन चल रहा है। 12 कोच की इस ट्रेन को छोटे रूट पर जनवरी से चलाया जा सकता है। बता दें कि माल्या ने आगे कहा कि वंदे भारत का एक नॉन एसी ट्रेन वर्जन भी लॉन्च करने की तैयारी है। इस साल 31 अक्टूबर से पहले इसे लॉन्च किया जाएगा। यह एक नॉन एसी पुश पुल ट्रेन होगी जिसमें 22 कोच होंगे और इसके दोनों तरफ एक लोकोमोटिव यानी कि इंजन लगा होगा। बता दें कि स्लीपर वंदे भारत को एक कंसोर्टियम यानी कि 2 कंपनियां मिलकर बना रही हैं, जिसमें रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL और रूस का TMH ग्रुप शामिल है। इस कंसोर्टियम ने 200 में से 120 स्लीपर वंदे भारत चलाने के लिए सबसे कम बोली लगाई थी। बाकी 80 ट्रेनों की सप्लाई टीटागढ़ वैगन्स और BHEL का कंसोर्टियम करेगा। टाइगर और नुसरत समेत 17 सेलेब्स से पूछताछ करेगी ईडी। दुबई में अटैच की थी 5,000 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले सौरभ चंद्राकर की शादी। बता दें कि ईडी इन दिनों 5,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दुबई से ऑनलाइन बैटिंग ऐप चलाने वाले सौरभ चंद्राकर और उनके बिजनेस पार्टनर रवि उप्पल के खिलाफ जांच कर रही है। अब इस मामले में टाइगर श्रॉफ, नुसरत भरूचा, सुखविंदर सिंह, नेहा कक्कड़ और सनी लियोनी समेत 17 सेलिब्रिटीज से पूछताछ की जा सकती है। ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि सौरभ चंद्राकर ने फरवरी में शादी की थी और इसमें 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हवाला के जरिए इस पैसे को इवेंट कंपनी और बॉलीवुड सितारों तक पहुंचाया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो इन सभी कलाकारों ने इस साल फरवरी में महादेव बुक ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी का फंक्शन अटेंड किया था। दुबई में हुई इस शादी में सौरभ ने 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे।
इस मौके पर इन सभी सेलिब्रिटीज ने परफॉर्म भी किया था, जिसके लिए इन्हें मोटी रकम भी दी गई थी। बता दें कि दुबई के आलीशान होटल में यह शादी मुंबई की इवेंट कंपनी R1 इवेंट ने आयोजित करवाई थी। मुंबई में इस कंपनी के दफ्तर में भी ईडी ने छापेमारी की है और पता चला है कि इस कंपनी को सौरभ चंद्राकर ने अवैध तरीके से हवाला के जरिए 112 करोड़ रुपए पहुंचाए हैं। 42 करोड़ रुपए की होटल की बुकिंग हुई थी। बता दें कि इस मामले में टाइगर श्रॉफ, सनी लियोनी, नुसरत भरूचा, नेहा कक्कड़, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल ददलानी, एली अबराम, भारती सिंह, भाग्यश्री, कृति खरबंदा, कृष्णा अभिषेक और सुखविंदर सिंह समेत कई सेलिब्रिटी से पूछताछ हो सकती है। हमारी गारंटी असली, बाकी सब फर्जी। जगदलपुर की सभा में केजरीवाल ने कहा, आदिवासियों के लिए लागू करेंगे पेशा कानून। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बस्तर के जगदलपुर में सभा की और इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि हमें देखकर बाकी पार्टी भी गारंटी देने लगी है, लेकिन उनकी गारंटी फर्जी है। सिर्फ आम आदमी पार्टी की गारंटी ही असली है। इसमें सबसे अहम पेशा कानून लागू करने की बात उन्होंने कही। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि जब जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर हो रहा था और हमारे जवान, हमारे आर्मी अफसर शहीद हुए, तब बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न मनाया जा रहा था। अब तक बीजेपी के कई बड़े नेता ने उस पर कुछ भी नहीं कहा है। छोटी छोटी बातों पर वे ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन शहादत के लिए उन्हें कोई दुख नहीं उन्होंने जताया। इंडिया गठबंधन पर केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष की गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा तो बीजेपी वालों ने देश का नाम बदलने का सोच लिया। हिम्मत है तो इंडिया का नाम बदल के दिखाओ। ये हिंदुस्तान हमारा है, किसी के पिताजी का नहीं। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन कभी नहीं होने देना है। यह जो वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना चाहते हैं उनकी नीयत में खोट है, उनका दिल काला है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो पूरे 5 साल फिर यह जनता के बीच नहीं आएंगे। अलग अलग चुनाव होते हैं, इसलिए नेता आपके घर तक पहुंचते हैं। मैं तो कहता हूं कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। गरीब के बच्चे को अमीर के बच्चे की तरह शिक्षा मिलनी चाहिए। सरकारी स्कूल शानदार होने चाहिए। केजरीवाल ने विपक्ष के गठबंधन को लेकर कहा कि जैसे ही हम सबने 28 दल ने मिलकर इंडिया नाम रखा गठबंधन का, तो यह बीजेपी वाले देश का नाम ही बदलने में लग गए। पहले केंद्र सरकार ने ही स्किल इंडिया, खेलो इंडिया और ना जाने कितने प्रोग्राम इंडिया के नाम से चलाए थे। क्या कल हम अपने गठबंधन का नाम बदलकर भारत रखेंगे तो बीजेपी भारत देश का नाम भी बदल देगी। ये हिंदुस्तान हमारा है, किसी के पिताजी का नहीं। अगर हिम्मत है तो नाम इंडिया का बदल कर दिखाओ। संगीत डायबिटीज मरीजों के शरीर में इंसुलिन बनाने में मददगार। स्टडी में दावा, रॉक म्यूजिक से 5 मिनट में 70% इंसुलिन रिलीज। शोरगुल से बचें। बता दें कि डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर के मरीजों के लिए म्यूजिक सुनना फायदेमंद हो सकता है। रिसर्चर्स का कहना है कि म्यूजिक से शरीर की कोशिकाएं कुछ ही मिनटों में इंसुलिन रिलीज कर सकती हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक डायबिटीज में शरीर के पैनक्रियास में इंसुलिन की कमी हो जाती है, यानी कि पैनक्रियास में इंसुलिन बनाने की क्षमता घट जाती है। इससे खून में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है। इंसुलिन की बात करें तो यह एक तरह का हार्मोन होता है। ये शरीर के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड से बनता है। इसका काम खाने को एनर्जी में बदलना होता है। जब ये नेचुरली प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है तो इंजेक्शन के जरिए इसे डायबिटीज के मरीजों को दिया जाता है। आपको बता दें कि रिसर्चर्स हमेशा से शरीर में नेचुरली इंसुलिन प्रोड्यूस करने के तरीके ढूंढते आए हैं और उनकी तलाश इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल के कैप्सूल पर आकर रुकी। दरअसल इंसुलिन बनाने वाली डिजाइनर सेल्स को एक कैप्सूल में रखा जाता है। इसके बाद इस कैप्सूल को शरीर में प्लांट किया जाता है। इसे बाहरी तौर पर कंट्रोल किया जा सकता है। आसान शब्दों में अगर कहें तो इंसुलिन को कब और कितनी मात्रा में रिलीज करना है ये आप खुद तय कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड के रिसर्चर्स ने इंसुलिन रिलीज करने वाले या इंसुलिन को ट्रिगर करने के तरीकों को स्टडी किया है। उनके मुताबिक लाइट, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक फील्ड से इंसुलिन रिलीज हो सकता है। इसके अलावा म्यूजिक से भी कुछ ही मिनटों में इंसुलिन रिलीज हो सकता है। रिसर्चर्स के इसका पहला सबूत रॉक म्यूजिक के जरिए मिला। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने मशहूर ब्रिटिश रॉक बैंड क्वीन का फेमस गाना वी विल रॉक यू बजाया, जिसके 5 मिनट के बाद ही इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल से 70% इंसुलिन रिलीज हुआ। 15 मिनट बाद इंसुलिन पूरी तरह से रिलीज हो गया।
मुंबई में अब नहीं चलेंगी डीजल वाली डबल डेकर बस, इनकी जगह पर इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाई जाएंगी। पुरानी बस को म्यूजियम में रखा जाएगा। बता दें कि पिछले 8 दशकों से मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही डबल डेकर बसें अब नहीं चलेंगी। बस ने अपना आखिरी सफर शुक्रवार को तय किया। बस को फूलों और गुब्बारों से सजाकर विदाई दी गई। इसमें आखिरी बार सफर करने के लिए भीड़ लगी रही। सोशल मीडिया पर लोगों ने इन बसों से जुड़ी हुई इमोशनल यादों को साझा किया। बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट करके बस का फोटो शेयर करते हुए कहा कि मुंबई पुलिस, मैं अपने बचपन की सबसे खास यादें चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराता हूं। आपको बता दें कि मुंबई की इन डबल डेकर बसों का सफर यहां खत्म नहीं होगा। इन्हें मुंबई की हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा रहा है। BEST की एक डीजल डबल डेकर बस को शहर के कल्चर को दिखाने के लिए म्यूजियम या डिपो में रखा जाएगा। बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी BEST प्रदूषण कम करने के लिए इन डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदल रहा है। BEST ने सभी डीजल डबल डेकर बसों को बंद करने की घोषणा की थी और इनकी जगह पर इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बसें लगेंगी। ऐसी 25 बसें पहले से शहर में चल रही हैं। ईडी के प्रभारी डायरेक्टर बनाए गए राहुल नवीन, संजय मिश्रा का तीसरा एक्सटेंशन 15 सितंबर को पूरा। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बावजूद सरकार ने बढ़ाया था कार्यकाल। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्र का कार्यकाल खत्म हो गया है और उनकी जगह पर राहुल नवीन को ईडी का अंतरिम डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। बिहार के रहने वाले राहुल 1993 बैच के IRS अधिकारी हैं। वे ईडी मुख्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी और विशेष निदेशक हैं। आपको बता दें नए निदेशक की औपचारिक नियुक्ति होने तक वे निदेशक की जिम्मेदारी निभाएंगे। संजय मिश्रा लगभग 4 साल 10 महीने ईडी निदेशक रहे हैं। संजय मिश्रा को पिछले साल 18 नवंबर को रिटायर होना था। केंद्र ने अध्यादेश के जरिए उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया था, जबकि कोर्ट पहले ही ये कह चुका था कि दूसरी बार के बाद संजय मिश्रा का कार्यकाल न बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मिश्रा 31 जुलाई तक पद पर थे और इस दौरान ही सरकार को नए चीफ की नियुक्ति करनी थी। केंद्र सरकार ने 26 जुलाई को संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। केंद्र का कहना था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रिव्यू चल रहा है और इसलिए संजय को 15 अक्टूबर तक पद पर रहने दिया जाए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को तर्क दिया था कि संजय मिश्रा की जगह लेने के लिए अभी कोई दूसरा अफसर तलाश नहीं किया जा सका है। वे अभी मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों की निगरानी कर रहे हैं, तो ऐसे में नई नियुक्ति के लिए हमें थोड़ा और समय चाहिए। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकॉन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।